हमारी कहानी शुरू होती है। एक आदमी अपने बेटे को गाड़ी का पहिया ठीक करना सिखा रहा होता है। तभी अचानक दूर से तेज दौड़ते घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही पलों में उत्तरी सैनिक उसके घर पहुंच जाते हैं। उनका नेता होता है कैप्टन गिडियन। वो उसे गिरफ्तार करने आया होता है क्योंकि वो दक्षिणी सेना का एक कर्नल रह चुका होता है। घर में घबराहट फैल जाती है। आदमी की पत्नी जल्दी से बाहर आती है और झूठ बोलकर कहती है कि उसका पति घर पर नहीं है, लेकिन गिडियन को यकीन नहीं होता। वो अपने सैनिकों को आदेश देता है, पूरे घर की तलाशी लो। सैनिक हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। छिपा हुआ बच्चा भी उनकी नजरों से बच जाता है। गिडियन और सख्त हो जाता है। वो औरत पर दबाव डालता है, बताओ तुम्हारा पति कहाँ है। औरत चुप रहती है। तब गिडियन धमकी देता है, अगर नहीं बताया तो तुम्हारा खलिहान जला दिया जाएगा। तनाव और बढ़ जाता है। तभी खेत से वो आदमी खुद सामने आ जाता है। गिडियन उससे सवाल पूछना शुरू करता है, उसके सैनिकों और हथियारों के बारे में। लेकिन गिडियन को यह नहीं पता होता कि दक्षिणी सेना पहले ही हार चुकी है और वो आदमी अपनी फौज छोड़कर कल ही घर लौट आया था। तभी अचानक औरत की नज़र खलिहान पर पड़ती है। वहां आग लग चुकी होती है और धीरे धीरे आग घर तक फैल रही होती है। उसका सबसे छोटा बच्चा अभी भी घर के अंदर होता है। बिना सोचे वो औरत आग में दौड़ पड़ती है। उसका बड़ा बेटा भी उसके पीछे भागता है। उधर आदमी सैनिकों के बीच संघर्ष कर रहा होता है। वो चिल्ला रहा होता है, लेकिन मजबूर होता है। कैप्टन गिडियन ये सब देख रहा होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। आखिरकार औरत अपने छोटे बच्चे को बचा लेती है, लेकिन खुद आग से बाहर नहीं आ पाती। वह आग में ही अपनी जान दे देती है। ये देखकर आदमी टूट जाता है। वो जमीन पर गिरकर रो पड़ता है। गुस्से और दर्द में वो गिडियन की तरफ देखता है और कसम खाता है, इस खून का हिसाब होगा और तुम्हें इसका बदला खून से चुकाना पड़ेगा। कैप्टन गिडियन गहरे सदमे और पछतावे में डूब चुका था। वो टूटती हुई आवाज में समझाने की कोशिश करता है, मैंने सिर्फ खलिहान जलाने का आदेश दिया था। मेरा घर जलाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन उस आदमी का दर्द अब किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। गिडियन समझ चुका था, उसके एक फैसले ने 3 जिंदगियां छीन ली थीं। उसने कभी अपने पूरे सैन्य जीवन में निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखा था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। गहरे अपराधबोध में डूबकर गिडियन सेना छोड़ देता है। युद्ध खत्म हुए 3 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। एक शोक में डूबा पति और कुछ खतरनाक लोग उससे बदला लेने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब गिडियन एक भटकता हुआ इंसान बन चुका था। एक दिन बर्फीले जंगल में वो अकेले खाना बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक एक गोली चलती है। गोली सीधे उसके हाथ में लगती है। गिडियन दर्द से चिल्लाता है और तुरंत भागना शुरू कर देता है। जंगल के अंदर गोलियों की आवाज गूंज रही होती है। भागते भागते वो एक बड़ी नदी तक पहुंच जाता है। वो कुछ पल रुकता है और देखता है, उसके पीछा करने वाले कुछ देर के लिए गायब हो चुके हैं। जिंदा रहने के लिए वो एक लकड़ी के तने के सहारे नदी पार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर जाता है। तेज बहाव उसे बहा ले जाता है। वो अपनी पूरी ताकत से जिंदगी के लिए लड़ता है। आखिरकार किसी तरह वो किनारे तक पहुंच जाता है। ठंड से कांपते हुए उसका शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को उठाता है और दोबारा भागना शुरू कर देता है। सिर्फ अपने दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने अतीत से भी भाग रहा होता है। गिडियन बुरी तरह घायल हो चुका था। वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो गोली को खोलकर उसमें से बारूद निकालता है और उससे आग जलाता है। फिर वो अपनी छुरी को आग में गर्म करता है। दर्द को सहने के लिए वो तेज शराब पीता है और फिर खुद ही अपने हाथ से गोली निकालता है, चीखते हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार वो खून बहना रोक देता है। उधर उसके पीछा करने वाले लोग एक झरने तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें उसके पैरों के निशान मिल जाते हैं। वे अलग अलग टोलियों में बंट जाते हैं ताकि हर रास्ते से उसका पीछा कर सके। गिडियन अब पूरी तरह थक चुका था, लेकिन उसने चालाकी दिखाई। उसने अपने निशान मिटा दिए और झूठे रास्ते बना दिए। फिर वो एक बड़े पेड़ के अंदर छिप जाता है। सांस रोके खामोशी से अपने दुश्मनों के गुजरने का इंतजार करता है। गिडियन पेड़ में छिपा हुआ था। तभी उसका एक पीछा करने वाला उसके ठीक नीचे पहुंच जाता है। कमजोरी के बावजूद गिडियन ने अचानक हमला किया और अपनी छुरी से उसे मार गिराया। लेकिन गिरते समय गिडियन और घायल हो गया और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। फिर भी उसने अपनी हिम्मत जुटाई और मृत व्यक्ति से छुरी और पिस्तौल निकाल ली। उसने शिकारी का कोट पहन लिया और जल्दी से वहां से भाग गया। बचे हुए शिकारी अपने साथी की मौत से क्रोधित होकर घोड़े पर चढ़ गए और गिडियन का पीछा करने लगे। अब उन्हें पूरा यकीन था कि वो अभी भी उनका निशाना है। भूख और डर से प्रेरित
गिडियन जंगल में एक अकेली लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंचा। झोपड़ी से हल्की धुआं निकल रही थी और माहौल शांत था। जैसे ही वो झोपड़ी के पास गया, उसने देखा कि घोड़े बंधे हुए हैं। उसने सोचा कि एक घोड़ा चुराकर भाग जाए, लेकिन तभी एक छोटी लड़की सामने आ गई और राइफल उसकी तरफ उठाई। गिडियन मजबूर होकर हथियार डाल देता है। लड़की ने उसकी गोली से लगी चोट और थकान देखी और उसने अपना हथियार नीचे कर दिया। वो और उसका छोटा भाई गिडियन की मदद करने लगे। तब टेंशन बढ़ी जब उनके पिता घर लौटे। पिता अजनबी की उपस्थिति से चिंतित थे। गिडियन ने अपना अतीत छुपाने की कोशिश की और कहा कि यह चोट शिकार के दौरान लगी थी, लेकिन उसकी असहजता और कहानी में खामियां देख पिता को शक हुआ। गिडियन ने एक थैला पैसे का दिखाया जो उसने पहले के किसी मुलाकात में पाया था। उसने उसे घोड़े के लिए दिया और झोपड़ी में रात बिताने की अनुमति ली। इस बीच लड़की के छोटे भाई से उसकी मुलाकात ने उसे अंदर तक हिला दिया। उस बच्चे का चेहरा उसे याद दिला गया। वो वही बच्चा था जो आग में मर गया था। उसके आदेश की वजह से गिडियन के अंदर अपराधबोध और गहरा दर्द उमड़ आया। 3 सालों से वो उसी पिता और उसके परिवार के बदले से डर रहा था। फायर की उस घटना की यादें और मासूम जिंदगियों की हानि उसके मन को तंग कर रही थी। अगली सुबह गिडियन चुपचाप झोपड़ी छोड़ देता है, अपने भागने के रास्ते पर वापस आ जाता है। कहानी में आगे, पिछली रात एक अजनबी को अपने घर में छुपाने वाले आदमी को अब खुद खतरे का सामना करना पड़ता है। असली खतरा तब आता है जब हथियारबंद लोग उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। आदमी पूरी ईमानदारी से अपनी बात समझाता है, लेकिन उसके आगंतुक उसे नहीं मानते और उसकी बेटी की सुरक्षा को खतरे में डालने की धमकी देते हैं। फिर समूह का नेता कार्वर सोचने लगता है। आदमी बार बार अपनी कहानी दोहराता है और कार्वर को उसकी मासूमियत पर यकीन हो जाता है। कार्वर लड़की की जान बचा देता है और फिर अपने पुरुषों के साथ उस अजनबी का पीछा करने निकल पड़ता है। अजनबी गिडियन जंगल में नाश्ता कर रहा होता है। वह जल्दी ही बचने की योजना बनाता है। गिडियन आग जला देता है और धुआं फैलाकर ध्यान भटकाने का प्रयास करता है। कार्वर और उसके लोग धुआं की ओर दौड़ते हैं, लेकिन वहां सिर्फ आग और गिडियन का छोड़ा हुआ घोड़ा होता है। गिडियन पास ही छिपा रहता है और मौका ढूंढ रहा होता है उन्हें चौंकाने का, लेकिन कार्वर के लोग संगठित और करीबी हैं, इसलिए हमला करना मुश्किल होता है। गिडियन भागने का फैसला करता है और तभी उसे एक मृत काला भालू दिखता है जो शिकारी के जाल में फंसा होता है। वो जाल हटाता है और भालू को बर्फ में दफन कर देता है, फिर जानबूझकर अपने पैरों के निशान छोड़ता है ताकि पीछा करने वालों को भटका सके। ये चाल काम कर जाती है। कार्वर का एक आदमी जाल में फंस जाता है। उसके साथी की मुसीबत देखकर कार्वर निर्णायक गोली चलाता है और उसकी मौत को जल्दी समाप्त करता है। बाकी 2 पीछा करने वाले लोग इस खतरनाक स्थिति से चिंतित हो जाते हैं। वे कार्वर के पास बढ़कर अपने इनाम में बढ़ोतरी की मांग करते हैं। कार्वर को मजबूरन उनके इनाम में 10% की बढ़ोतरी करनी पड़ती है, लेकिन वे अब भी पीछा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। कई घंटे की कठिन दौड़ के बाद गिडियन आखिरकार विशाल जंगल से बाहर निकलता है। वो जानता है कि अब बर्फीले मैदान से निकलने के बाद भागना और भी मुश्किल होगा, लेकिन इस एहसास से उसे उम्मीद मिलती है और वो अपनी भागीदारी को और तेज कर देता है। जंगल से बाहर निकलने के बाद गिडियन का सामना 3 घबराए हुए सवारों से होता है। जल्दी ही पता चलता है ये लोग भगोड़े हैं जो पकड़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पहले गिडियन सोचना चाहता है कि उनसे खाना मांग ले, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है ये लोग उसे खतरा समझते हैं और डरते हैं कि वो उनका छिपा हुआ ठिकाना उजागर कर सकता है। जैसे ही उनमें से एक सामने आता है, हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं और तीनों भगोड़े आपस में जोरदार बहस करने लगते हैं। गिडियन मौका पाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी अलग होकर उसका पीछा करता है। गिडियन अपने जीवन की खातिर विनती करता है, कसम खाता है कि वो उनका राज नहीं बताएगा, लेकिन भगोड़ा बेदर्दी से उसे गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है। अपने आप को बचाने के लिए गिडियन जवाबी हमला करता है और उस आदमी को मार देता है। फिर उसकी पिस्तौल लेता है, घोड़े पर चढ़ता है और तुरंत भाग जाता है। गिडियन का भागना अब और भी खतरनाक हो गया था। कार्वर, जिसने वर्षों तक उसका पीछा किया था, अब पूरी ताकत से उसका पीछा कर रहा था। थकावट के बावजूद गिडियन लगातार आगे बढ़ता है और जल्द ही उसे एक रेलवे शिविर दिखाई देता है। भूख और प्यास से परेशान वो अपना घोड़ा बांधता है और खाने पीने की तलाश में शिविर की ओर बढ़ता है, लेकिन गिडियन की उपस्थिति अज्ञात नहीं रह जाती। शिविर में एक आदमी पहचान लेता है कि यह घोड़ा एक भगोड़े का है। वह दूसरों को चेतावनी देता है। अब गिडियन को पकड़ने और इनाम पाने की योजना बन जाती है। गिडियन एक मुश्किल स्थिति में फंस जाता है। भगोड़े और अब अधिकारियों दोनों से भागते हुए वो अपनी जान बचाने के लिए लगातार भागता है। जल्दी ही वो गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। भले ही वो बार बार समझाने की कोशिश करे कि असली भगोड़ा मर चुका है और यह घोड़ा चोरी का है, लेकिन उसके बंदी रखने वाले उसे अनसुना कर देते हैं। जैसे ही एक गार्ड धमकी भरे अंदाज में छुरी लेकर आता है, गिडियन मौका पाकर अपनी रस्सियों को काट देता है।
गार्ड की टोपी पहनता है और टेंट से भाग जाता है। वो सीधे असबल की ओर जाता है, घोड़े पर चढ़कर शिविर से जल्दी निकल जाता है। रुकावट नहीं करता, सीधे आगे बढ़ता है और जल्द ही एक और शिविर से गुजरता है, लेकिन रोकने की कोशिश किए बिना वो अपनी राह बदलकर बचाव करता है। गिडियन अब पूरी तरह अपने जीवन के लिए भाग रहा था और जानता था कि उसका पीछा न रुकेगा, चाहे कहीं भी जाए। गिडियन लगातार गर्मी और थकावट के बीच भाग रहा था। वह घोड़े को संभालने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन घोड़ा अचानक गिर गया और गिडियन निराशा में रह गया। तभी उसने देखा, कार्वर, उसका लगातार पीछा करने वाला, पूरी रफ्तार से उसकी ओर आ रहा है। कार्वर का गुस्सा किसी साधारण क्रोध का नहीं था। उसने आग में अपनी पत्नी और बेटों को खो दिया था। इस त्रासदी के बाद उसने अपराधियों को काम पर रखा था, जो 3 सालों तक गिडियन का पीछा कर रहे थे। कार्वर और उसके लोग लंबे और थकाने वाले पीछा के बाद सड़क किनारे एक मृत शरीर पर ठोकर खाते हैं। जांच करने पर कार्वर समझ जाता है, यह वही दुश्मन है जिसे वो ढूंढ रहा था, यानी गिडियन। और इससे संकेत मिलता है कि गिडियन अब एक घोड़ा भी ले चुका है। कार्वर के एक साथी को इनाम की लालच लग जाती है। वो पीछा छोड़ देता है, सोचकर कि इनाम सुरक्षित रखना बेहतर है। कार्वर बार बार उसे वफादारी और ईमानदारी का एहसास दिलाता है, लेकिन साथ ही अपने निर्णय पर अड़िग रहता है। अब कार्वर के पास सिर्फ एक ही साथी बचा है, लेकिन वो ठान चुका है कि गिडियन को पकड़ेगा, जो अब पहले से भी ज्यादा फुर्तीला और छिपकला हो गया है। कार्वर, जो अपनी पत्नी और बच्चों के बदले का पागलपन ले चलता है, राह में किसी आदमी का घोड़ा मार देता है, जो उसकी निर्दयता और क्रूरता को दिखाता है। रेलवे गार्डों ने उसे कुछ समय के लिए रोक दिया, लेकिन कार्वर चतुराई से एक गार्ड को बंधक बनाकर खुद को उनके सवालों से बचा लेता है। फिर भी कार्वर और उसका साथी पीछा जारी रखते हैं। वे कई बाधाओं का सामना करते हैं, घोड़े थक जाते हैं और वे शांति पसंद मिशनरियों से सामना करते हैं, जिन्होंने उनका गोला बारूद चुरा लिया होता है। लेकिन कार्वर का मन सिर्फ बदले पर केंद्रित होता है। वो चुपके से एक गोली अपने पास रखता है, सिर्फ अपने दुश्मन को मारने के लिए। 3 दिनों तक कठिन जंगल में पीछा करने के बाद भी गिडियन का कोई सुराग नहीं मिलता। कार्वर की बेचैनी, दर्द और क्रोध उसे लगातार प्रेरित करते हैं। उसकी निजी पीड़ा और जुनून उसके न्याय की खोज को और भी तेज कर देते हैं। कठिन और निर्दयी जंगल की पृष्ठभूमि में कार्वर का सामना एक बेजान घोड़े से होता है। तभी अचानक गिडियन, जिसे कार्वर 3 सालों से ढूंढ रहा था, कार्वर पर हमला कर देता है। गिडियन कार्वर के साथी को बंधक बना लेता है और कार्वर को अपनी बंदूक छोड़ने और घोड़े से उतरने के लिए मजबूर करता है। गिडियन सोचता है कि अब वो जीत चुका है, लेकिन कार्वर अचानक प्रतिक्रिया करता है। वो बताता है कि वो आदमी उसके लिए महत्वहीन है, वे केवल मजदूर हैं जिनकी जान पैसों के लिए ली गई थी। यह एहसास गिडियन को झकझोर देता है। वो घुटने टेक देता है और अपनी छुरी नीचे गिरा देता है। गिडियन नहीं जानता कि कार्वर की बंदूक खाली है। कार्वर, वर्षों की पीड़ा और गुस्से से भरा, गिडियन पर टूट पड़ता है। वो अपमान और गालियों की बौछार करता है, 3 साल पहले आग में अपनी पत्नी और बेटों की मौत का बदला लेने के लिए, जिसकी जिम्मेदारी वो गिडियन पर डालता है। गिडियन अपराधबोध से भरकर स्वीकार करता है, उसका इरादा कभी भी कार्वर के परिवार को नुकसान पहुंचाना नहीं था। 3 साल से वो अपने फैसलों के परिणामों से भाग रहा है। दोनों पुरुष अब अपने अतीत और युद्ध की क्रूरता से जूझ रहे हैं। गिडियन कार्वर को मारता नहीं है, बल्कि वो उसे अपने गुस्से और दर्द को छोड़ देने का अनुरोध करता है। गिडियन पानी की एक कैनेट छोड़कर कार्वर का घोड़ा लेकर वहां से चला जाता है। सन्नाटे में कार्वर अपने परिवार की मौत की वास्तविकता को समझने की कोशिश करता है। उसका प्यार और दर्द उसे 2 हिस्सों में बांट देता है, प्रेम और अस्वीकृति के बीच। वो उठता है, छोड़ी गई कैनेट उठाता है और गिडियन का पीछा जारी रखता है। गिडियन एक पानी के तालाब तक पहुंचता है। वहां वो एक आदिवासी व्यक्ति से मिलता है, जो जीवन की कठोर सच्चाइयों के बारे में रहस्यमय बातें करता है। गिडियन अपने घोड़े का आदान प्रदान करता है, कैंट पानी के लिए देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। लेकिन कार्वर भी तालाब तक पहुंच जाता है। गिडियन का छोड़ा हुआ घोड़ा देखकर वो आदिवासी व्यक्ति को पैसे फेंकता है और अपनी शिकार की तलाश जारी रखता है। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं है, बल्कि युद्ध और संघर्ष के युग में अनेकों जीवनों पर पड़े असली और गहरे प्रभाव की कहानी है। हर मौत, हर त्रासदी और हर पीछा उस दौर के दर्द और पीड़ा को बयां करता है। गिडियन जीवित रहने के लिए बेताब, भयंकर गर्मी और कार्वर के पीछा करते हुए एक महिला से मिली, जो चमत्कारी औषधि बेच रही थी। वह अपने घोड़े का आदान प्रदान एक गोली के लिए करता है। सूरज की तेज धूप कार्वर की ताकत को कम कर देती है। जैसे ही वो गिडियन के पास पहुंचता है, कार्वर अचानक गिर पड़ता है। जब कार्वर होश में आता है, वो देखता है कि गिडियन उसके ऊपर खड़ा है, बंदूक उसकी तरफ तानी हुई है। वर्षों की पीछा और बदले की आग के बावजूद कार्वर अब थक चुका था और हताश था। वो गिडियन से अपनी जान लेने का अनुरोध करता है, सोचकर कि मौत उसे अपने दर्द से मुक्त कर देगी। लेकिन गिडियन, अपराधबोध से भरा, उसको विकल्प देता है और बंदूक कार्वर को पास करता है।
कार्वर पुल्लिंग करने में असमर्थ उस हादसे की याद में खो जाता है जिसने उसे इतना दर्द दिया। आखिरकार वो बंदूक नीचे कर देता है। वह बदले की बजाय दया चुनता है। दोनों पुरुष गहरी समझ और क्षमा के क्षण साझा करते हैं। सन्नाटे में वे खड़े रहते हैं, अपने अतीत के पीड़ा और दर्द को पीछे छोड़ते हुए। अंततः वे साथ साथ चलते हैं, नई शुरुआत की ओर बढ़ते हुए और अपने पुराने दुख को पीछे छोड़ देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और रोमांचक कहानियां देख सकें।